यहाँ पे घर बनने से पहले ना हमारे पुश्तैनी घर भी था, जहाँ पे मेरे ससुर जी रहते थे, पापा जी, और उसके बाद मेरी सासू माँ वहाँ पे शादी करके भी आए थे। तो चलिए आप सबको मैं लेके चलती हूँ, हमारा जो पुश्तैनी घर कैसा है। और उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं बताती थी ना, मैं हमारे यहाँ बहुत सारे बंदर आते हैं, तो ये देखिए वहाँ पे दीवार के पास छुप के बैठा था बंदर, और अभी रोड क्रॉस कर रहा है। वो ना ऐसे ही कोई चलता रहता है ना तो उनके ऊपर झपक लेता है और मतलब नाखून लगा देता है, खींच के ले जाता है। तो इस तरह से बहुत परेशान करते हैं। हम जितना दादी को बोल रहे थे कि आप आ जाइए, नहीं तो वो मतलब जंप लेगा आपको, वो नहीं मान रहे थे। बोले नहीं, नहीं हम तो जानते हैं, मतलब वो एक्quainted है कि क्योंकि ये जो बंदर है ना ये रोज़ आते रहते हैं, तो इनका ये रोज़ का काम है। इधर जाएँगे, उधर जाएँगे। मेरे साथ तो कितने बार पंगा लिया है इनसे, और इतने ज़ोर से मतलब अगर उनको आप किडिंग करते हैं ना तो वो आपको डराते हैं। और ये बैठा है वहाँ पे। देखा ना कितने बड़े-बड़े, ये एक नहीं, ये पूरा अपना ग्रुप लेके आते हैं। ये एक तो इधर आया हुआ है खाने के आस से, और बाकी के जो है ना वो मतलब चारों तरफ फैल गए होंगे वाईफाई की तरह। तो चलिए आप सबको मैं लेके चलती हूँ, हमारा जो पुश्तैनी घर है वो कहाँ पे है, जहाँ पे मेरे पापा जी, मतलब मेरे ससुर जी वहाँ पे जो बड़े हुए थे, वहाँ पे उनका बचपन बीता है, वहाँ पे उनकी शादी हुई थी। तो चलिए ये वाला जो घर है ना, यहाँ पे पहले रहते थे। जब पापा जी ने घर नहीं बनवाए थे, तब यहाँ पे ही रहते थे। तो 2007 में घर बना के फिर वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो तब तक मेरी सासू माँ यहीं पे ही रहती थी, तो यहीं पे ही सारा जैसे कि पूरा घर बसाए थे। और ये जो साइड वाले बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, तो ये हमारे जो एक चाचा ससुर हैं, वो उनका घर है। तो मेरे जो ससुर जी हैं ना, उनके मतलब उनको मिला के उनके 4 भाई हैं। तो एक चाचा ससुर के जो ने उनका डेथ हो गया है, और बाकी के बच्चे सब मिला के 3 हैं। तो बड़े पापा हैं, उनके बाद मेरे ससुर जी हैं, और उनके बाद ये जो अब येलो कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वाले चाचा जी ससुर हैं। तो उन अभी जब वहाँ पे गेट से एंट्री किया ना, वहाँ पे भी एक घर है, तो वहाँ पे सबसे जो छोटे वाले चाचा हैं वो उनका घर है। तो ये देखिए यहाँ पे जब मैं शादी करके आई थी ना, तब भी मैं हमारा शादी 2010 को हुआ था, तब हम मैं इस घर में हमेशा आती रहती थी। तो मैक्सिमम टाइम मेरा यहाँ पे ही टाइम स्पेंड होता था। तो चलिए आप सबको मैं लेके चलती हूँ। हमारे जो ज़मीन है, और जिसे बोलते हैं ना ज़मीन जायदाद, सब आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बाड़ी बोलते हैं, ये वाला बाड़ी है। तो यहाँ पे जो घेरा हुआ है ये है चाचा जी का बाड़ी। तो इसके बाद जो यहाँ पे सब यहाँ पे ना डिवाइड हो गया है। 4 भाई हैं, तो चारों भाई में समान रूप से सारे जो इतना बड़ा जो ज़मीन है, सब डिवाइड हो चुका है। तो सब अपने-अपने ज़मीन को लेके इस तरह सा घेर दिए हैं, और पौधे लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक तालाब जैसा है छोटा-सा, हमारे यहाँ इसको गड़िया बोलते हैं। तो ये जो आप इस तरह से खंभा लगा के ऊपर पॉलीथीन से ढका हुआ देखते हैं ना, इसके अंदर ना लकड़ी रखे हुए हैं, ताकि वो जब बारिश के टाइम में यहाँ से लेके फिर लकड़ी से खाना बनता था। और ये अभी तक वहीं पे ही है, और बहुत सारे केले का पेड़ है, बहुत सारे यहाँ पे ना इतने सारे पेड़ हैं। आम का पेड़ तो मतलब आप गिन भी नहीं पाओगे, इतने सारे हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे पाइनएप्पल का है, और बेर का, और बेल का भी पेड़ है, और क्या बोलूँ, गुआवा का भी पेड़ है। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, तो मुझे तो और इतने पेड़ों की नाम भी नहीं पता है जितना यहाँ पे पेड़ है। और ये पूरा यहाँ पे घेरा हुआ है, और इतने बड़े-बड़े पेड़, मतलब पापा जब छोटे थे तब से ये वाला पेड़ है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा। और बहुत सारे ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो कि मतलब फल नहीं देते हैं, और उस तरह से भी पेड़ रहते हैं।
और ये जो सारे आप देख रहे हैं ना, ये पाइनएप्पल का यहाँ पे बागान बना है। बहुत पाइनएप्पल होते हैं, 100, 150, 300 इस तरह से होते हैं। और ये कुछ सेल कर दिए जाते हैं और कुछ तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और खाने का मतलब आप खाते जाएंगे फिर भी खत्म नहीं होगा, ये इतने होते हैं पाइनएप्पल। और ये देखिए अभी भी ये पाइनएप्पल हुआ है, पर मैं नहीं रहूँगी तब ये पकेंगे। जब तक मैं हूँ तब तक नहीं पकेंगे। ये तो क्या, जो जैकफ्रूट का भी पेड़ होता है ना, वो भी नहीं पकते। जब हम चले जाएँगे ना तब जाके ये पकेंगे। जबकि मुझे ये पाइनएप्पल और जैकफ्रूट बहुत पसंद है, पर ये नहीं पकते हैं। और ये आम जो है ना वो गिरता रहते हैं बहुत सारे। कच्चा आम जो होता है उसको उठा के ले जाते हैं, पर जो पके हुए आम होते हैं वो खराब हो जाते हैं नीचे गिरने के बाद। और ये जो व्हाइट कलर का समाधि आप देख रहे हैं ना, ये है हमारे जो दादा दादी की समाधि है वहाँ पे। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उनका समाधि यही बाड़ी में ही बनाया गया है, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि उनका जो समाधि है इसी में ही मतलब बनेगा। और यहाँ पे जो गेट लगा है ये लास्ट है। तो यहाँ पे सासू माँ बता रहे थे कि कहाँ कहाँ तक वो जमीन है, कहाँ कहाँ तक घेरा हुआ है, पेड़ पौधे कितने सारे हैं, बहुत पुराने हैं, सब कुछ बता रहे थे। हम सब देख रहे थे। बहुत दिन बाद आए हैं, मतलब मैं पहले भी आई हुई हूँ, पर बीच में जैसे कि सब अपने अपने घर बना लिए, सब सेपरेट हो गए, तो उसी वजह से नहीं जा पाए। पहले क्या होता था, सब मिलके रहते थे, मतलब एक साथ खाना पीना सब होता था। मैं इस घर में आती थी पहले, मतलब जो पोखड़ा होता है ना, हम पोखड़ा साथ में मिलके खाते हैं पहले। मेरे जो 2 जेठानी थे ना, तो वो यहीं पे ही रहते थे। फिर अभी 4-5 साल पहले ही घर बना के फिर शिफ्ट हो गए हैं। तो उससे पहले वो उसी घर में रहते थे सभी मिलजुल के। और मेरी सासू माँ जो है वो जस्ट ऑपोजिट, जो मेरे पापा जी ने घर बनाए थे ना वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे ही हमारी शादी हुई थी, पर शादी के बाद मैं यहाँ पे आती थी। तो ये देखिए पाइनएप्पल कितना अच्छा यहाँ पे बड़ा हो गया है ना, पर पका नहीं है अभी तक। जब पकेगा नेक्स्ट मंथ को मैं जब तक वहाँ पे बेंगलोर पहुँच जाऊँगी। और यहाँ पे फिर हम आ गए, ये सब घेर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ जगह जो डिवाइड हो गया है। तो ये वाला जो हिस्सा पड़ा है ये हमारे हिस्से में पड़ा है, पापा जी के हिस्से में। तो पापा जी इसको बनाते रहते हैं। मतलब घर टूट गया है, बहुत साल पहले का घर है, अभी कोई नहीं रहता है, तो इसी वजह से ना घर कुछ कुछ जगह इस तरह सा मतलब उसमें मरम्मत की चाहिए। तो इसलिए पापा जी आते हैं बीच बीच में, जब वहाँ पे काम चलता है, दीवार का काम चल रहा है, तो वही लोग लाके यहाँ पे भी कुछ कुछ काम करवाते रहते हैं। कहीं पे प्लास्टर करवाना हो, कहीं पे वो जैसे कि कोई खिड़की दरवाज़ा टूट गया है उसको रिपेयरिंग करना हो, और बहुत सारे घास और स्नेक इस तरह से रह जाते हैं उसको क्लीन करना है। तो बीच बीच में इस तरह से क्लीन करते हैं। कोई नहीं रह रहा है, तो इसी वजह से ये सब घास ये सब उग गए हैं। तो ये देखिए पुराने ज़माने में किस तरह से। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना, इस तरह से हॉल जो बना है, यहाँ से पूरा उस तरफ भी था, जैसे केरला में देखे होंगे ना वहाँ इस तरह से भी यहाँ पे भी था। तो जब मैं केरला का घर देखती हूँ ना, तो मुझे इस घर का याद आ जाती है। और पुराने ज़माने की दरवाजे आप देखिए किस तरह से है, थोड़ा सा डाउन होके आपको आना होता है। तो इस घर में जब मैं पहले आती थी ना, तो यहाँ पे ठाकुर जी का रूम रहता था, और यहाँ पे हम आते बैठ के खाते थे, मतलब ये डाइनिंग हॉल जैसा था, दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम पखाड़ा खाते थे, चावल खाते थे, हम सब साथ में तीनों, जो हमारे जेठानी सब मिलके हम साथ में खाते हैं। देवरानी जेठानी हम सब मिलके ये एक साथ खाते थे। तो यहाँ पे जो ठाकुर जी का रूम था, और यहाँ पे अगर बाहर आते हैं ना, ये पूरा घेरा हुआ था, और ये जो आप दिख रहे हैं ना, यहाँ पे किचन था। तो किचन का स्लैब यहाँ पे था, और किचन का जो चूल्हा रहता है वो सब यहीं पे था। अब ये सब टूट गया है, इसको तोड़ दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रूम बनेगा, बाद में बनेगा, प्लानिंग अभी है बनने का। और यहाँ पे
पहले एक चूल्हा हुआ करता था यहाँ पे। पूजा आपा मामा पा सब यहाँ पे खाना बनाती थी, तो मैं भी इस तरफ आती थी जब फंक्शन वगैरह होता था, घर में कुछ पूजा वगैरह होता था, तो यहाँ पे हम खाना बनाते थे। मैं भी आके मिलके बनाती थी, तो चूल्हे पे ही खाना बनता था। और बहुत बार मैं इस घर में बहुत देर तक भी रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारा लकड़ी सूखा हुआ रखते हैं ताकि बारिश के टाइम में बाहर जाना ना पड़े, और यहीं पे ही काम चलाया जाता था। तो ये देखिए, अब चलिए आपको एक एक रूम दिखाती हूँ। तो ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला डाइनिंग हॉल था। यहाँ पे एक सिंगल बेड पड़ा था, और इसी के पास और ऊपर जो है ना, इसको मतलब दूसरा मंजिल कहते हैं। जब बारिश के टाइम में बाहर सुखाने के लिए धान को जगह नहीं होती है ना, तो वो ऊपर बिछाया जाता है, उसको सुखाया जाता था। तो पहले के जमाने में इस तरह से धान को सुखाए जाते थे। ऊपर चढ़ के सीढ़ी में फिर ऊपर बिछाते थे, फिर जब सूख जाता था उसको नीचे ले आते थे। और यहाँ पे एस्बेस्टस लगे हैं। और चलिए, जब पापा मम्मी वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे कहाँ पे रहते थे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाले घर में ना पापा मम्मी रहते थे, और यहाँ पे पानी चारों तरफ से बीच में होके पड़ता था, और इस जो हॉल है ना, यहाँ पे चला जाता था, और बहुत ही मज़ा आता था। मैं बहुत बार बारिश के टाइम में भी यहाँ पे रही हूँ ना, हम ही साइड में बैठ के खाना खा लेते थे। जब बड़ा परिवार था ना, तो पूरा चारों तरफ मिल के खाते थे। 16-17 लोग रहते थे, मेरी सासू माँ बताती थी, मतलब सब लोग साथ में खाते थे। तो चारों भाई थे, उनके फैमिली, उनके बच्चे, सब मिलके खाते थे। तो बहुत बड़ा फैमिली था, मतलब जो भी सब्जी बनता था थोड़ा थोड़ा करके देते थे। तो इसी रूम में ना पापा मम्मी जी रहते थे। और ये देख सकते हैं, अभी यहाँ पे लकड़ी वगैरह रखा हुआ है। तो पहले यहाँ पे ना एक बेड पड़ा हुआ करता था, और जब पापा मम्मी वहाँ उस घर में शिफ्ट हो गए, तो मेरी जो बड़ी जेठानी थे वो यहाँ पे आ गए थे। तो इस रूम में मेरे जो जेठ जी हैं और जेठानी यहीं पे रहते थे। और ये वाला रूम आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला जो रूम है ना, यहाँ पे पूजा पर रहती थी। मेरी जो दूसरी जेठानी है वो यहाँ पे रहती थी। तो मैं हमेशा यहाँ पे आती थी, जब हमारी शादी हुई थी तो उसके बाद मैं यहाँ पे हर बार आती थी। हमारा खाना पीना सब साथ में होता था। यहाँ तक कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेती थी, तो वहाँ पे भी पूजा पर थोड़ा सा काम कर लेते। हम सब मिल बांट के, मतलब एक ही घर के, मतलब एक ही घर के बहू हैं सब। तो यहाँ पे पूजा पर रहती थी। यहाँ पे भी उनका बेड था, और ऊपर देख सकते हैं ये सब टूट गया है, पहले अच्छा था और अभी ये यूज नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो हनुमान मंदिर में पूजा होता है, तो उनका जो बड़ा बड़ा बर्तन है ना, इसी घर में रखा जाता है सिक्योर के लिए। सारे बर्तन और ये सब करची वगैरह सब यहाँ पे रखते हैं, और पापा जी ये सब दायित्व लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ साग वगैरह उठता था, तो सासू माँ बता रही थी ये साग खाते हैं, इसको लेके जाते हैं। और यहाँ पे भी एक पीएचडी का पानी लगा हुआ है, बहुत ही जल्दी यहाँ पे भी पानी आने वाला है, क्योंकि जब ये घर बन जाएगा तो यहाँ पे रेंट लगा दिया जाएगा, तब उनको भी पानी चाहिए होगा, तो इसलिए ये वाला नल यहाँ पे भी लगाया गया है। तो ये एक चाचा जी का एक घर बना है, तो उन्होंने अभी रिसेंटली ये फिनिशिंग किया है, और वो भी बहुत सारे पौधे लगाते हैं, उनका शौक है इस तरह से लगाने का। तो ये वाला पौधा कौन सा है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और मिमी जिमी देख रहे थे, तो उनको ना ये याद नहीं है, मिमी जबकि बचपन में यहाँ पे पला बड़ा है, तो जिमी को याद नहीं है, क्योंकि जिमी जब बड़ा हुआ तो यहाँ पे ही हम आ गए थे, तो घर भी बन गया था, और पूजा पा मामा पा सब शिफ्ट भी हो गए थे, तो उसको इतना याद नहीं है। तो ये थी हमारी पुश्तैनी मिट्टी घर की टूर। आप सबको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ब्लॉग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय।